अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 19 का। आज की इस वीडियो में आगाज़ है और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। The phenomena of electromagnetic induction was discovered by famous physicist Michael Faraday. माइकल फराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना था उसको डिस्कवर किया। अब डेफिनेशन की बात करेंगे। द फिनोमिना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ थोड़ा सा हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं कि फराडे ने जो है वो किस बेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से बात की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसकी बेसिक पहले बनाता हूँ। अब देखो भाई, फराडे का ये कहना था कि कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा कि कंडक्टर होता है, उससे हम क्या करते हैं, करंट को गुजारते हैं, तो उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब होता कुछ यहाँ है कि चार्ज जो है, गौर से सुनिएगा, कि एक चार्ज होता है जो कि रेस्ट में होता है, उसके अराउंड क्या होती है, उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन जैसे ये चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती है, तब्दीली आती है। जैसे ही ये चार्ज जो है वो क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती है, तब्दीली आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती है, तब्दीली आती है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे ही यहाँ से करंट गुजरा, यहाँ जो चार्ज पार्टिकल थे ये मूव कर रहे थे, जब ये मूव कर रहे थे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आ रही थी, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। अब फराडे का मानना ये था कि ये मैग्नेट है। अब ये जो है मैग्नेट जो है वो क्या है, रेस्ट में, इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट मूव करना शुरू कर दे, ये मैग्नेट क्या करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, हरकत करना शुरू कर दे, तो इसके अराउंड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए, और वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, तब्दीली होती है, तो क्या होगा, द फिनोमिना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे दूसरे अल्फाज में वोल्टेज कहा जाए। वो फिनोमिना जिसमें क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू जाता है, इज इंड्यूस इन द कॉइल, कॉइल में, ड्यू टू द चेंज इन लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आ जाए। देखो भाई, मैग्नेट को अगर हम मूव करना शुरू कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ जाएगी, तब्दीली आएगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर तब्दीली आ जाती है तो ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, द फिनोमिना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ जो है वो किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, अभी एक्सपेरिमेंट के जरिए बता रहे हैं, ड्यू टू द चेंज इन लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की वजह से उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये माइकल फैराडे ने किस तरह ये एक्सपेरिमेंट करके बताया, इन 1831 Michael Faraday demonstrated that copper coil exposed to changing magnetic field produce electric current in the coil. उसने क्या किया कि माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये बताया, एक्सपेरिमेंट में ये बताया, मैं थोड़ा सा यहाँ बुक की डायग्राम भी थोड़ा बताते हैं। ये मैग्नेट है, ये कॉपर की कॉइल है। अब ये क्या था, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लो, इसके ऊपर कॉपर का वायर क्या कर दो, वाउंड कर लो। अब जैसे ही क्या करते हैं, मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आते हैं तो करंट क्या हो रहा होता है, करंट जो है वो क्या होता है, ये गैल्वानोमीटर है, ठीक है। गैल्वानोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन बता रहा है कि भाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको दूर कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अब क्या हो रही है, अब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो ये कॉइल है, इसके पास मैग्नेट को ला रहे हैं, मैग्नेट को जैसे ही ला रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, तब्दीली होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली होती है तो यहाँ क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। वो गैल्वानोमीटर हमें डिटेक्ट करके क्या करता है, बताता है। तो इसने क्या किया, 18 डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। उसने क्या किया, दैट कॉपर कॉइल, कॉपर की कॉइल थी, एक्सपोज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको जो है वो चेंज करके दिया, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, इलेक्ट्रिक कॉइल में क्या था, करंट प्रोड्यूस हुआ। अब माइकल फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट में क्या किया, माइकल फैराडे डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ, उसने ये इस एक्सपेरिमेंट को, इस फिनोमिना को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, कॉपर कॉइल चाहिए, मैग्नेट चाहिए और गैल्वानोमीटर चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के अगर हम स्टेप की बात करेंगे, इफ द मैग्नेट वाज ब्रॉट नियर टू द कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ वाज प्रोड्यूस एंड गैल्वानोमीटर शो करंट इन वन वे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेट को अगर कॉइल के करीब लेकर आते हैं
and induced EMF was produced. EMF प्रोड्यूस होता है एंड गैल्वानोमीटर शो करंट इन वन वे. करंट जो है वो एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. पहली कंडीशन में हम मैग्नेट को उसके करीब लेकर आए, ये इस डायरेक्शन में करंट को शो कर रहा है. लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप when the magnet was from the coil away, the direction of induced current was reverse and galvanometer needle swing other way. अब जैसे इसको दूर किया तो पहले जिस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन थी, तो अब गैल्वानोमीटर हमें क्या कर रहा है, गैल्वानोमीटर हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो करता हुआ क्या करता है, बताता है. ये हो गया इसका एक्सपेरिमेंट. अब फैराडे ने इस बेस पर एक पूरा जो है वो लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया, और वो लॉ क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इससे रिलेटेड फैराडे ने एक लॉ पेश किया. इंट्रोडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म that describe the relationship between a changing magnetic field and the induced electromotive force or voltage in a closed current. फैराडेज ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पेश किया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करेगा. रिलेशनशिप बिटवीन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली और इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है, या दूसरे अल्फाज में वोल्टेज कहा जाए किसी क्लोज सर्किट में, उसके दरमियान ये रिलेशन को क्या करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्क्राइब करता है. अब स्टेटमेंट की बात करेंगे, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब ये लॉ क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट. हमें कहा जा रहा है कि भाई वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, अब उसकी बात हो रही है. सही है. इन अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट. अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, तो कह रहा है जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को तब्दील करेंगे, जितना तेजी से मैग्नेट क्या करेगा, मूव करेगा, उतना ही ज्यादा यहाँ क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. जैसे अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर में यही होता है, कॉइल होती है, मैग्नेट होता है. अब जनरेटर जितना तेजी से मूव करता है, उतना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, उतना ही तेजी से मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आती है, और मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ इसने फैराडे ने ये लॉ पेश किया कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस इन अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट. जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, फैराडेज लॉ को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, प्रोपोर्शनलिटी, ये चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है. ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली टाइम के लिहाज से, जितना ज्यादा इसमें तब्दीली आएगी उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ टर्न और माइनस साइन के पे तो पूरा एक लेक्चर है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न शो कर रहा है कि देखो ये कितने हैं, 3 और ये 4, 7 टन है. अब इसमें अगर 700 टन किया जाए, नंबर ऑफ टन कॉइल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. और दूसरा, जितना ज़्यादा तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी हट जाती है, नंबर ऑफ टन कॉइल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. और इस तरीके से माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को शो कर रही है, यानी लेंस लॉ भी मैं बात करता हूँ. भाई ये है इंड्यूस ईएमएफ, जितना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. ये शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स में कितनी ज्यादा तब्दीली होगी उसको शो कर रहा है. नेगेटिव साइन शोज लेंस लॉ. नेगेटिव साइन किसे शो कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है लेंस लॉ को. और लेंस लॉ पे हमारा पूरा लेक्चर है कि भाई व्हाई दिस इज माइनस, ये माइनस क्यों आया, इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर भी डिस्क्राइब करेंगे. अब फैराडेज लॉ जो है उसके ऊपर फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. इंड्यूस ईएमएफ पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं इस लॉ की बेस पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट और कॉइल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज. इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज हायर, इट विल लीड टू अ लार्जर इंड्यूस ईएमएफ. जितना तेजी से, पहला फैक्टर कह रहा है कि जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होगी, जितना तेजी से मैग्नेट को हम मूव करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. इफ अ कॉइल ऑफ वायर हैज मोर टर्न द ग्रेटर विल बी इंड्यूस ईएमएफ. और ये कह रहा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. ये तभी बता दिया मैंने. तीसरा कह रहा है एरिया ऑफ द कॉइल. A larger coil or a coil with a larger cross-sectional area will capture more magnetic flux lines, resulting in a larger induced EMF. कह रहा है कि ये जो coil है ना,
एक कंडीशन है कॉइल छोटी सी और एक कंडीशन है कॉइल का एरिया बहुत बड़ा है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैप्चर करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज यहाँ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ हमने कहा कि a larger coil or a coil with a larger cross sectional area will capture more magnetic flux line resulting in a larger induced EMF, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। चौथा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल के मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान एंगल। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल प्लेन द ईएमएफ इज मैक्सिमाइज्ड एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल द ईएमएफ इज मिनिमाइज्ड। अब देखो ये वायर की डायरेक्शन ये इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 एंगल पर मूव कर रहा है ना, तो वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी क्या करेंगे, इसी के पैरेलल, अगर मैग्नेट को मैं ऐसे मूव करूं, देखो यहाँ इस कंडीशन में ऐसे मूव कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर पैरेलल यहाँ इस तरह मूव करूं तो ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यही बात यहाँ समझा रहा है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल्स प्लेन 90 डिग्री द ईएमएफ इज मैक्सिमाइज, ईएमएफ मैक्सिमाइज होगा। व्हेन द फील्ड लाइंस आर पैरेलल 0 डिग्री द ईएमएफ इज मिनिमाइज, ईएमएफ मिनिमाइज या जीरो आप कह सकते हैं। फिर आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, मटीरियल्स प्रॉपर्टी, भाई वो कॉइल की जो प्रॉपर्टी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा, एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंड्यूस ईएमएफ, यानी टेम्परेचर और जो मटीरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो होंगी एक्सटर्नल फैक्टर में आती हैं, ये भी ईएमएफ पे क्या होती है, असरअंदाज होती है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।